माँ अपने बच्चे को बहुत लाड प्यार करके पालती है, उसे अच्छा परवरिश देती है, पढ़ाती है, लिखाती है। माँ हमेशा सोचती है कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाए लिखाए, उनको अच्छी शिक्षा दे। इसी तरह ये माँ भी अपने बेटे को खूब पढ़ाती लिखाती है। पति बच्चों के छोटी उम्र में ही उसका साथ छोड़कर चला जाता है। ये माँ कैसे भी करके अपने बेटे को पढ़ाती है, लिखाती है। अपने बेटे को पढ़ाने के लिए वो अपना घर बेच देती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद बेटे को शहर में नौकरी लग जाती है। बेटे को शहर में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के रूप में नौकरी मिल जाती है। बेटा माँ को ये बोलकर शहर नौकरी करने के लिए चला जाता है कि वो कुछ दिन में आएगा और उसे भी अपने साथ लेके जाएगा। माँ हंसी खुशी उसे जाने के लिए बोल देती है। बेटा शहर चला जाता है नौकरी करने के लिए। माँ एक छोटे से मकान में किराए पे रहने लगती है। कुछ महीने बाद बेटा शहर से वापस आता है माँ से मिलने के लिए। माँ के लिए ढेर सारे कपड़े और सामान लाता है। माँ ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। बेटा बोलता है शहर में उसका बहुत बड़ा घर है, अगली बार आएगा तो तुझे भी साथ में लेकर चलूँगा और हमेशा हम साथ में रहेंगे। माँ ये सुनकर बहुत खुश होती है। बेटे को इतना तरक्की करते देख उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और बोलती है काश तेरे पिता ये सब कुछ देख पाते तो बहुत खुशी मिलती उन्हें। ये पल माँ बेटे के लिए बहुत ही खुशहाली वाला होता है। बेटे को कंपनी से बुलावा आ जाता है और वो शहर चला जाता है। उधर माँ कुछ दिन तो काफ़ी खुशी में रहती है कि उसका बेटे को अच्छी नौकरी मिल गया है, अब किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे काफ़ी दिन हो जाते हैं। माँ के पास घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, यहाँ तक कि खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। माँ जैसे तैसे करके दिन निकालती है। एक समय ऐसा आता है कि उसे 2 दिन भूखा सोना पड़ता है। कई महीने हो जाते हैं। माँ बेटे की राह देखते रहती है, अब वो आएगा और उसे अपने पास ले जाएगा। मकान का किराया भी नहीं चुका पाती है, मकान वाला उसे घर से निकाल देता है। माँ पैदल रास्ते से जाती रहती है, तभी बगल में उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखाई देती है। बूढ़ी माँ उसी झोपड़ी में रहने लगती है। आसपास के दुकानदारों से ये कहकर सामान लेती है कि उसका बेटा बहुत बड़ी कंपनी में एक अधिकारी है, वो आने के बाद सब पैसे दे देगा। कुछ दिन बाद दुकान वाले भी सामान देने से मना कर देते हैं। माँ बेटी की राह देखती रहती है कि उसका बेटी की चिंता लगी रहती है। फिर वो सोचती है कि शहर जाके खुद वो अपने बेटे को ढूंढेगी। माँ बेटे को ढूंढने के लिए शहर रवाना हो जाती है। उसके पास कुछ भी पैसा नहीं होता है। कैसे कैसे बिना टिकट के वो ट्रेन में लोगों से पूछते हुए उस शहर को पहुंच जाती है जहां उसके बेटे ने बताया था कि उसकी जॉब लगी है, और उस शहर पहुंच जाती है। इतने बड़े शहर में उसे ढूंढना बहुत कठिन होता है। वहाँ पे रास्ते में आते जाते सबसे पूछती कि उसके बेटे को जानते हैं, वो बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है। माँ को ना उसका पूरा पता मालूम होता है और ना उस कंपनी का नाम, और इधर उधर मांग कर कुछ पैसे से खा लेती, क्योंकि उसे दिन भी तो काटना था। अब उसको अपने साथ ले जाएगा। बेटे को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती रहती है। बेटे की राह देखते हुए रोड के किनारे पेड़ के नीचे ही सो जाती है। दिन रात बेटे की एक झलक के लिए रास्ते पर बैठी रहती है। लोग रास्ते से आते जाते उसे भिखारी समझकर कुछ ना कुछ पैसे उसकी तरफ फेंक देते हैं। आखिर क्या करे माँ, उसे अपना पेट भी तो भरना था। रात दिन उस रास्ते पर बैठकर लोगों को देखती रहती कि अब उसका बेटा आएगा। तभी वो जोर से चिल्लाने लगती है, बेटा बेटा कहकर। एक लड़की के साथ में देखती है जो ठेले पे आइसक्रीम खा रहा होता है। माँ उसे बेटा बेटा कह के बुलाती है, लेकिन वो लड़का देखने के बाद भी कोई जवाब नहीं देता। फिर माँ उठ के उसके पास चली जाती है और बोलती है, बेटा मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ और तू आज मिला है। फिर उस लड़के के साथ जो लड़की होती है वो बोलती है, भिखारी औरत तुम्हें क्यों बार बार अपना बेटा बुला रही है। वो लड़का बोलता है, इन भिखारियों का पैसा मांगने का धंधा है, ये किसी भी अमीर आदमी को देखती तो उसे अपना बेटा बनाने लगती है। बुढ़िया औरत मनी मनी सब सुन के आंसू बहाने लगती है। माँ बोलती है, आज तो तू एक लड़की के साथ कुछ दिन से रह रहा है तो अपनी माँ को भूल गया। मैं कई दिनों से तुझे इस रास्ते पे बैठ के तेरी राह देख रही हूँ और आज तो मिला भी तो मुझे भूल गया। तुझे
इतना पढ़ाया लिखाया इसी दिन के लिए, यही सब देखने के लिए। लड़का वहाँ से जाने लगता है। कुछ दूर जाता है तभी माँ बोलती है, मोहन तू मुझे छोड़ के जा रहा है, तू तो बोला था कि तू अब मुझे अपने साथ लेके जाएगा। लड़का मोहन और ये सब बातें सुन के रुक जाता है और बूढ़ी माँ की तरफ गौर से देखने लगता है। देखते ही जोर से दौड़ते हुए अपनी माँ की तरफ आता है और उसके पैरों में गिर जाता है। माँ से लिपट कर रोने लगता है और बोलता है, मैं ही तेरा मोहन हूँ माँ। ये दृश्य माँ और बेटे का किसी के भी दिल को छू लेगा। मोहन बोलता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे, मैं माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। मेरी वजह से तुझे कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ी, तेरी ये हालत देखकर मैं तुझे पहचान नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दे माँ। बहुत ही दुखी स्वर में बोलता है। माँ ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई। बेटा माँ को लेकर घर चला जाता है और उसकी खूब सेवा करता है। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो जाती है। पूरा परिवार खुशी से रहने लगता है। माँ का ममता अद्भुत होता है। माँ अपने बच्चों को हर गलती माफ़ कर देती है। वो हर समय अपने बच्चों के लिए अपना प्यार ही बरसाती है। मैं सभी से ये निवेदन करूँगा कि माँ बाप का सहारा बने। उन्हें जब तुम्हारी ज़रूरत पड़े तो उनके साथ खड़े रहो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।